मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक संत आशुतोष महाराज के साथ हो गई ठगी और कोई नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों ने की है ऐसा भ्रष्टाचार कि आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके रूह कांप जाएगी। आप ये कहेंगे कि कैसे एक मुख्यमंत्री प्रदेश का किसी संत के साथ भ्रष्टाचार कर सकता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं महाराज 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन, उसके बाद 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, सब महाराज अपने दस्तावेजों में दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा यहां पर नाराज हैं संत। पूरी बात एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ब्रजपुरिया से, और क्या कुछ बोले हैं, इतना खतरनाक बोले हैं कि आप भी सुनकर कांप जाएंगे। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी ने आशुतोष महाराज को लोकसभा की टिकट दी थी, लेकिन महाराज ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन क्या कुछ घटित हुआ है, क्या घटनाक्रम घटा है, ये सनसनी केस आप तक पहुंचा रहे हैं प्रदेश दर्पण 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूर तक इस वीडियो को पहुंचा। सब संतों तक हमारा संदेश पहुंच गया है और बहुत जल्द FIR दर्ज होगी और हम साधु संत चुप नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ये संजय सिंह और ये विनोद चौधरी, इन लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं। बाबा बैरागी, जटाधारी, झूठधारी, तिलकधारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, पूरी टीम बना करके यहां से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। अभी चुनावी दौर चल रहा है, इसलिए हम स्लो मोशन में काम कर रहे हैं। हम हजारों साधु संत रोडों पे उतर आएंगे, दिल्ली के अंदर एक संग्राम छेड़ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश दर्पण 24 और आज हम ऐसा इंटरव्यू लेके आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ठगी सामने आई है। अभी जो ईडी के शिकंजे पर अभी बाहर भी नहीं निकले हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग संत, अलग अलग महात्मा उन पर आरोप कस रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में एक संत मौजूद है, आशुतोष ब्रह्म कुमारी जी महाराज, जो कि ब्रह्मचारी है और उनने आरोप लगाया केजरीवाल के ऊपर कि वो उनने क्या कुछ किया। उनसे पूछेंगे। स्वागत है आपका जी। क्या कुछ किया है अरविंद केजरीवाल ने? जी, सभी को राम राम। देश और प्रदेश सभी साधु सज्जनों को और सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, और मैं आपको बतलाता चलूं कि अन्ना हजारे के जमाने से ये केजरीवाल और कुमार विश्वास, ये सभी भले लोग और जो भी राजनीतिक लोग हैं, ये हमारे संपर्क में आए थे। तो हम आपको बतलाएं, चूंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन चल रहा था देश के अंदर, तो उसमें हम पूर्ण रूप से इनका साथ दिया, समर्थन दिया। साधु संत, जटाधारी, झूठधारी, तिलकधारी, बाबा बैरागी, सभी ने इनका पूरा साथ दिया। और उसके बाद जब इन्होंने राजनीतिक अपना दल बना लिया तो हम और कुमार विश्वास, अन्ना हजारे इनसे दूर हो गए। और स्थिति ये बनी कि हमने उस समय लिस्ट एक जारी की थी अपने शिष्य मंडली की। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, हर जगह के जो हमारे शिष्य थे उनका मोबाइल नंबर और वो सब हमने उसमें आंदोलन में जोड़ा था। इन्होंने राजनीतिक दल बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये होशियारी खेली कि उसमें से उन लोगों को संपर्क में मिलाया और उत्तर प्रदेश, हमारी जन्मभूमि क्षेत्र से हमें अकबरपुर लोकसभा से इन्होंने टिकट की घोषणा कर दी। और भवानी माँ को, किन्नर अखाड़े की जो भवानी माँ है, इलाहाबाद से उनकी घोषणा कर दी कि इनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। हेलीकॉप्टर से वो लिखित में है, घोषणा करी थी जो, हाँ, उसका भी प्रमाण है, ये न्यूज़पेपर में सब में है। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, न्यूज़पेपर दिखाइए। जी, हमको प्रत्याशी बनाया और कहा कि हेलीकॉप्टर भेजेंगे और दिल्ली सरकार के 5 मंत्री और 4 विधायक, ये लोग जो है आपकी पूरी कन्वेंसिंग करेंगे, आपकी सीट निकालेंगे। ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र से 2,80,000 ब्राह्मण है उस अकबरपुर लोकसभा में। उन्होंने देवेंद्र सिंह भोले, स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध हमें टिकट दिया, लेकिन हमने अस्वीकार किया जब इन्होंने कोई हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं भेजा और मैंने वो चुनाव नहीं लड़ा। फिर उन्होंने हमारे समर्थकों को फोन किया कि गुरुजी को संजय सिंह की जगह मैं बना रहा हूं राज्यसभा सदस्य और 50,000 रुपए लाओ, 1 लाख रुपए लाओ। इस तरह से इन्होंने 22 लाख रुपए हमारे जितने भी शिष्य हैं उनसे ठगी कर ली और हमें कोई झुंझुना नहीं दिया। इस तरह की स्थिति बनी। तो संत कैसे चुनाव में लग गए? कैसे चुनाव लड़ना चाह रहे थे आप? क्यों लड़ना चाह रहे थे चुनाव? मैं इनका इस पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, सिर्फ अन्ना हजारे के साथ मैं जुड़ा था। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती मुझे टिकट की घोषणा की, मैंने कॉन्फ्रेंस करी कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ऐसी स्थिति बनी। फिर हमारे शिष्य लालच में आ गए गुरु के प्रति कि इनको राज्यसभा सदस्य बना दिया जाएगा, दिल्ली में बैठेंगे, है ना। और उन लोगों ने पैसा दे दिया, हमारे थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है और वो ट्रांजैक्शन की भी रिपोर्ट है मेरे पास। कहाँ है ये रिपोर्ट है?
मैं आपको दिखलाता हूं, 1,50,000 और इस तरह से रिपोर्ट जो जो कुछ हम कलेक्ट कर पाए, ये 1 लाख रुपए नहीं 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है भाई डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, ये लिखा। तो इसी प्रकार से इन्होंने, और ये 1 लाख रुपए की, अभी और भी प्रपत्र कागज में ढूंढ रहा हूं, ये 1 लाख रुपए की है। तो इस प्रकार से सारे प्रपत्र और कागज में ढूंढ रहा हूं और रिकॉर्डिंग है इन लोगों की। कुमार विश्वास हट गए थे उस समय, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं हमारे संदर्भित, और 22 लाख रुपए का विनोद चौधरी, ये सभी लोग जिक्र कर रहे हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ऐसा तो नहीं कह रहे, ऐसा तो नहीं है कि दूसरी पार्टी ये कहने लगे कि महाराज झूठा आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल के ऊपर ईडी बैठ गई है तो और झूठा आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल बाहर ही ना निकले, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस है, और जो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग, उसकी भी जांच हो जाएगी, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे जो समर्थक हैं, मेरी जो लोकप्रियता बढ़ी हुई थी उसमें इन्होंने दाग लगाया है, और हमारे समर्थक अब हमारे लिए हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे, क्योंकि इतना रुपए फंसा पड़ा है। यदि हमारे साथ न्याय हो जाएगा, हमारा रुपया वापस हो जाएगा, इन पर FIR दर्ज कराई जाए। और मध्य प्रदेश से भी 7.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश में यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ED के नाम पत्र लिखा था। क्या हुआ? कलेक्ट्रेट में आप गए थे, ASP ऑफिस में आपने शिकायत दर्ज करी है, क्या हुआ, क्या मामला सामने आया है? जी, प्रवर्तन निदेशालय जो ये ED है, इसके लिए एक पत्र यहाँ की जो कलेक्टर महोदया हैं उनके थ्रू भिजवाया है, ताकि उसमें हमें न्याय मिल जाए और ये भी जांच में सम्मिलित किया जाए, शिकंजा और कसा जाए, यहाँ की सेंट्रल जेल में बुलाया जाए, ताकि जांच न प्रभावित कर सके उस व्यक्ति का। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में बहुत बड़ा वर्चस्व है, सब जितना भी आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली में तो भैया अरविंद केजरीवाल का जलजला चलता है, बता रहे हैं कि सबसे शुद्ध नेता है, सबसे पवित्र नेता है, उन जैसा नेता कोई है ही नहीं। आप हंस जरूर रहे हैं, हॉस्पिटल भी आप देख ले चकाचक, स्कूल भी चकाचक, ऐसा लोग कहते हैं, और ऐसे नेता पर आरोप लगा रहे। एक्चुअली इन्होंने नकली दवाएं खिला के लोग स्वतः जो है अब समझ गई है पूरी जनता जनार्दन, पूरा देश, असली चेहरा सामने आ गया। शराब घोटाले और तरह तरह के इन्होंने पब्लिक के साथ जो चीटिंग की है, हमको नहीं छोड़ा। जिस व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से इस देश के अंदर काम कर रहा, जिसने पूरे देश में एक संगठन खड़ा किया लोगों को न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और नदियों के लिए, गौरक्षा के लिए, पूज्य शंकराचार्यों के पग चिन्हों पर चल करके मैंने आज गौरक्षा का भी काम खड़ा किया देश के अंदर। साधु संतों की एक बड़ी टीम बना के खड़ी की देश के अंदर, हमारे जैसे लोगों के साथ इन्होंने चीटिंग की। कोई संत के पास आप गए, कोई आपने किसी के सामने बात रखी अपनी? अब मैंने इतनी तेज बात बढ़ा दी है अपनी कि सब संतों तक हमारा संदेश पहुंच गया है, और बहुत जल्द FIR दर्ज होगी, और हम साधु संत चुप नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ये संजय सिंह और ये विनोद चौधरी, इन लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं। बाबा बैरागी, जटाधारी, झूठधारी, तिलकधारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, पूरी टीम बना करके यहां से लेके दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। अभी चुनावी दौर चल रहा है, इसलिए हम स्लो मोशन में काम कर रहे हैं। हम हजारों साधु संत रोडों पे उतर आएंगे, दिल्ली के अंदर एक संग्राम छेड़ देंगे। क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे, और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे, और भाजपा से और कांग्रेस से जितने भी बड़े नेता हैं जो आपकी बात आज सुनेंगे हमारे माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं? कितना बड़ा घोटाला किया है? जी, हम माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं देश के मोदी जी से, और जो भी वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए अधिकारी शासन प्रशासन के लोग हैं, उनसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए, ताकि हम अपने कार्यों में बाधित ना हो, हम धर्म और देश की रक्षा का कार्य कर रहे हैं। बता रहे हैं गुरुजी, जब आप बता रहे हैं कि आपको एक उन्होंने दिया है कि आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा से, जो आपके पास है, आप दिखा सकता हूं मैं अपनी पब्लिक को, ये देखिए, आम आदमी पार्टी से आशुतोष ब्रह्मचारी को बनाया लोकसभा प्रत्याशी। ये कब की बात है, और आप फिर चुनाव क्यों नहीं लड़े जब इतना बड़ा मौका मिला इसी पार्टी से? वर्ष 2019 में इन्होंने हमें जबरदस्ती घोषणा किया, क्योंकि व्यवहारिकता की बात थी। अब इन्होंने घोषणा कर दिया हमें और इलाहाबाद से भवानी माँ को, और कहा हेलीकॉप्टर भेज रहे, 5 दिल्ली सरकार के मंत्री भेज रहे, विधायक भेज रहे, और नामांकन का समय आ गया, इन्होंने मेरे साथ उस समय भी चीटिंग की, नहीं किसी को भेजा। तब मैंने कॉन्फ्रेंस करके मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बड़ा चुनाव है, उसके लिए बड़ी व्यवस्था चाहिए। तो ये ऑलरेडी चीटिंग करते हुए आगे बढ़े हैं। जो जिन लोगों ने इनका साथ दिया, ये इन्होंने उनके
ऊपर सवारी कर करके और इन्होंने अपने को आगे बढ़ाया। जितनी स्पीड में ये आगे बढ़े उतनी स्पीड में ये नीचे गिर गए हैं और भी गर्त में चले जाएंगे। अगर जैसे कहते हैं कि संत महात्माओं को अगर दुख करो या फिर उनको ज्यादा प्रताड़ना दो या उनको सताओ तो ईश्वर कभी माफ नहीं करता, ऐसा हमने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। कई गीताओं में लिखा है, भगवत गीता में इसका उल्लेख है कि संत महात्माओं और ब्राह्मणों का जो चरण होते हैं वो अगर किसी घर में पड़ जाए तो घर जो है वो स्वर्ग के माफिक हो जाता है। लेकिन वही संत अगर किसी नेता पर आरोप लगा दें तो इसका कितना बड़ा परिणाम हो सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखो असुर हैं, इनके अंदर देवत्व नहीं है। असुर कह रहे हैं आप? हाँ, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने शराब का कारोबार चलवाया और इन्होंने भोली भाली जनता को नशे में रखा। जैसा इन्होंने अपना प्रोपोगंडा फैलाया, जनता वही बर्राती रही और इन्होंने बहुत लूटा है देश को। और ये जो है देश को बहुत गर्त में ले जाने वाले थे। अब सारे जो भी जांच एजेंसियां हैं वो सतर्क हो गई हैं और जनता जनार्दन भी सतर्क हो गई है और न्याय की स्थिति में पहुंच रहा है अब पूरा संग्राम। और हम भी इन पर 4, 6, 10 धाराओं की कामना करते हैं। जो कुछ इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, चीटिंग की, इनका जो गोरख धंधा चल रहा था, जो इन्होंने कूट रचित षड्यंत्र के तहत हमारे शिष्यों को ठगा है, हमारी आज जो लोकप्रियता है उसमें इन्होंने दाग लगाने का प्रयास किया है, तो वो जो है अब हमारे शिष्य भी नहीं माफ करेंगे और हमारे शिष्य लगातार बढ़ भी रहे हैं। अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता के बाद क्या कदम रहेगा आशुतोष महाराज का? हमारा कदम यह रहेगा कि हम सभी लोग नग्न प्रदर्शन, अर्ध नग्न प्रदर्शन के लिए भोपाल पहुंचने वाले हैं। साधु संत, बाबा बैरागी सभी हमारे हजारों की संख्या में पहुंचेंगे जाकर के और यहां से लेके मोदी तक मिलेंगे जाकर के हम। और प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और सभी जगह, सभी की चौखट पर हम जाएंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं जी, दावा हमारा निश्चित रूप से फलीभूत होगा। इसमें नर्मदा मैया की अनंत कृपा अनवरत रूप से प्राप्त होगी। जय जय। हमारे साथ आशुतोष महाराज जिन्होंने शुद्ध आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर और निशाना साधा है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं, अभी वर्तमान में उन पर ईडी तो बैठी है, शराब घोटाले पर वो अभी यहाँ पर सामने आए थे। लेकिन एक और संत ने अगर ये घोटाले का अगर मामला दर्ज करवाया है और इन्होंने ये भी कहा है कि नरसिंहपुर में कलेक्ट्रेट और एसपी में भी इन्होंने इस चीज का ज्ञापन दिया है। देखते रहिए ऐसी वीडियो, सनसनी वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।